हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का लेक्चर नंबर 1 होगा। जो टॉपिक है टीवाई बीकॉम, टीवाई बैक, टीवाई बीएमएस और एमकॉम सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में न्यू लेसन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। करना कुछ नहीं है, आप एक दुकानदार हो, आपने गुड्स बेचा है तो आपको बिल बनाना है। इस लेसन में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये कि आपने कौन सा सामान प्रोवाइड किया, कौन सा सामान बेचा है और उसमें से कौन सा लिया जाएगा, कौन सा नहीं लिया जाएगा, और लेने के बाद उसका टोटल करेंगे और उसके ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है वो, इन शॉर्ट बिल बनाना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में आपको क्या करना है, बिल बनाना है और कुछ भी नहीं। जो एग्जाम्प्ट रहेगा वो लिखेंगे नहीं, जो टैक्सेबल होगा वो सब लिखो। क्लियर है क्या? स्टार्ट करते। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 356, मनन प्रकाशन। जो आपका टेक्स्ट बुक है वही सेम टेक्स्ट बुक। चलिए, डिटरमाइन क्वेश्चन में डिटरमाइन द वैल्यू फॉर जीएसटी। बराबर, ध्यान दें, कोई नहीं ये टेक्स्ट बुक इधर है, बस ना। ठीक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई किया हुआ है लेसन, अगर आपको ध्यान में हो। ये भी वैसा ही है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी था, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो खाली अमाउंट कैलकुलेट किया था, जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया था। वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड किया था, बट कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटीज में वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना है इस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? Determine the value of supply and GST liability to be collected and paid by the owner with the following particulars. सबसे पहला दिया रेंट ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग मतलब उसने भाड़े पे दिया, उसका बिल्डिंग जो है उससे उसने रेंट कलेक्ट किया 18 लाख रुपए। फिर मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय लोकल सोसाइटी, द ओनर एंड द रीइंबर्समेंट बाय द टेनेंट। हमने मेंटेनेंस चार्जेस जो सोसाइटी अपने से कलेक्ट कर रहा है वो हमने पे किया हुआ है, और वही भाड़ा हमने हमारे जो भाड़ोतरी उससे कलेक्ट भी किया है। कितना? 2.5 लाख रुपए का। फिर ओनर एंड रिफंडेबल सोसाइटी डिपॉजिट, कितना? 6 लाख रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट हमने लिया हुआ है। फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर दिया गया, और बाकी जीएसटी का रेट दिया 99%। द अबाव अमाउंट वेर एप्लीकेबल एंड आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, प्रोवाइड सुटेबल एक्सप्लेनेशन वेरेवर रिक्वायर्ड। तो अब सबसे पहला क्या था, रेंट। टैक्सेबल रहेगा कि नॉन टैक्सेबल रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। रेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग पूरा 18 लाख रुपए टैक्सेबल। अरे बात समझ में आ गया? उसके बाद दिया मेंटेनेंस चार्जेस, टैक्सेबल रहेगा कि नॉन टैक्सेबल रहेगा? टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल अमाउंट होगा भाई, ये तो अपने को इसके ऊपर टैक्स भरना ही है। 2.5 लाख रुपया पूरा का पूरा टैक्सेबल है। समझ में आया? उसके बाद दिया है रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। हमने पैसा लिया है, वापस रिफंड करना है, तो ये टैक्सेबल होगा क्या? इट इज नॉन टैक्सेबल। बराबर, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन टैक्सेबल। समझाइए। फिर उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। टैक्स पेड बाय द ओनर है तो वो कुछ आने वाला है क्या? तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर नहीं आएगा। और कुछ है क्या? नहीं। जीएसटी का रेट कितना परसेंट है? 99% है। तो पहले अपन टोटल कर लेते। इसका टोटल 18 लाख प्लस 2 लाख, यानी कि हमारा जो टोटल वैल्यू है 20,50,000। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर पूछा जाएगा तो कितना लिखूंगा? 20,50,000। एग्री? इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हमारा जीएसटी, कितना परसेंट? 99%। तो 20,50,000 का 9% क्या? 1,84,500, 1,84,500 दोनों ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 20 लाख के अंदर ये ऐड कर। समझ में आया? ऐड करने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटीज खाली एक्सप्लेन किया। समझा सब? पक्का समझा? यही आपका लेसन। अब ये हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऑलरेडी किया हुआ है, बट अलग से एक लेसन का नाम दिया था, तो लेसन का नाम रखने के लिए हमने सम कर। बाकी तुमको वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। डन है? बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 357, सम नंबर 2। स्टार्ट करते। ओरिगा प्राइवेट लिमिटेड
provides the following services relating to इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर. एक कोई कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है आईटी डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी. जीएसटी का रेट दिया 99% पेबल देयर ऑन इफ ऑल द चार्जेस चेंजेस नहीं चार्जेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी इन इग्नोर द थ्रेशोल्ड लिमिट. क्या क्या सर्विस दिया हुआ है, अपने को क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई और उसके ऊपर जीएसटी. सबसे पहला चीज क्या है, डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, उसका 18 लाख रुपए. मैं एक ऑर्गेनाइजर हूं जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है, तो मैंने एक कंपनी मेरे पास आया, उसको मैंने डेवलप डिजाइन करके टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर बना के दिया और उसका 18 लाख रुपए लिया. टैक्सेबल होगा कि नॉन टैक्सेबल होगा? सर इट इज टैक्सेबल सर्विस. बात समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद मैंने उसको क्या प्रोवाइड करके दिया, वन साइड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर. कितना? 5 लाख. वन साइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितने का है? 5 लाख. टैक्सेबल ही होगा, ये मेरा सर्विस है, मेरे को तो ये करना ही है. नेक्स्ट उसके बाद दिया है सैलरी पर पैकेज सॉफ्टवेयर. सैलरी पर एक बार जरा चेक करना ऐसा क्या है, वो सेल्स है. ओके, सेल्स पैकेज सॉफ्टवेयर विच fits on media, which is put on media, ऐसा कुछ रहे. कौन सा सम? सेकेंड वाला है सेल्स ऑफ प्री पैकेज सॉफ्टवेयर. यहाँ पे सेल्स ऑफ प्री पैकेज सॉफ्टवेयर विच इज पुट ऑन मीडिया 19 लाख रुपीज. वही ना, विच इज पुट ऑन मीडिया कितना है? 19 लाख रुपीज. क्या ये टैक्सेबल होगा कि नॉन टैक्स? स्पीड बिट नहीं है, विच इज पुट. तो यहाँ पे ए स्पीड पुट सब एक साथ आ गया है. तो यहाँ पे सेल ऑफ फ्री पैकेज सॉफ्टवेयर विच इज पुट ऑन मीडिया कितना? 19 लाख रुपए. टैक्सेबल सर्विस है मेरे लिए भाई, तुम किधर भी पुट को, हमने एक बना के दिया हमारे लिए टैक्सेबल सर्विस. नेक्स्ट उसके बाद दिया है एडवाइस एंड कंसल्टेंसी ऑन मैटर रिलेटिंग टू आईटी सॉफ्टवेयर. टैक्सेबल ही होगा भाई, मेरा काम ही सर्विस है, तो हम तो ये आपसे टैक्सेबल सर्विस लेंगे. फिर दिया लाइसेंस टू यूज सॉफ्टवेयर वाज गिवन टू डिफरेंट क्लाइंट. कितना? 28 लाख रुपए. मैंने उसको लाइसेंस दिया है, की दिया है, तो मेरे लिए टैक्सेबल सर्विस ही है. उसके बाद दिया है ऑन द बेसिस ऑफ specification of P Limited, a software developed and delivered to its media, that is 7 lakh rupees. A customized software was developed and delivered to its media CD. जो भी दिया होगा टैक्सेबल होगा कि नॉन टैक्सेबल होगा? A customized software है, a customized software was developed and delivered to its media. It's taxable कि non taxable? It is taxable service. Upgradation of information technology software 9 लाख रुपए. सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया, सब चीज दिया, टैक्सेबल रहेगा कि नॉन टैक्सेबल रहेगा? सर इट इज माय टैक्सेबल सर्विस. फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया, टैक्सेबल कि नॉन टैक्स? सर इट इज टैक्सेबल सर्विस. एनहेंसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर 5 लाख रुपीज. इट इज माय टैक्सेबल सर्विस. समझ में आ गया? अब सबका टोटल करेंगे, कितना हो रहा है? सिर्फ 1 करोड़. चलो सिर्फ 1 करोड़ रुपया तुम्हारा सर्विस हुआ. अब इसके बाद जीएसटी 99% आ जाएगा, मतलब 9 लाख 18 लाख 9 लाख आएगा ना. 1 करोड़ है ना, 9 + 9 18, टोटल इधर 18 लाख दिखा दिया. अरे समझ में आया वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, मतलब कंप्यूटेशन क्या है? समझ में आ गया क्या? कंप्यूटेशन में यही सम्स आने वाला है. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट लेसन की वजह से करवाना पड़ रहा है, कुछ नहीं. 3 लेक्चर में वाइंड अप करूंगा, अभी ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना है मुझे. आता हूँ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 357 में, क्वेश्चन नंबर 3 ओमेगा लिमिटेड, मनन प्रकाशन के बुक में ही है. ठीक है, दिख रहा है ना बराबर से? चलो, ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस. वापस से वही है. It has received the following amount toward the service provided during the year. सबसे पहला दिया ऑन साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. टैक्सेबल कि नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल सर्विस होगा. फिर सेल्स ऑफ प्री पैक सॉफ्टवेयर पुट ऑन सीडी. कितना है भाई? 4,90,000 बराबर है. नेक्स्ट एडवाइस एंड कंसल्टिंग अभी किया था हमने आईटी सॉफ्टवेयर का, क्या रहेगा?
टैक्सेबल सर्विस है। कस्टमाइज डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवर टू देयर क्लाइंट ऑन सीडी, टैक्सेबल सर्विस होगा। प्रोवाइडिंग लाइसेंस फॉर प्री यूज्ड विदाउट ट्रांसफरिंग द राइट टू यूज, टैक्सेबल सर्विस है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लाइसेंस टू यूज प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर विथ रिस्ट्रिक्शन फॉर एंड यूज, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल, तो टैक्सेबल सर्विस होगा। कितना है? 2.5 लाख रुपए। और कुछ है क्या? नहीं। टोटल कर लेंगे, कितना आ रहा है? 10 लाख आ रहा है। 10 लाख पे जीएसटी 9% मतलब 1,80,000। 1,80,000 क्या नहीं डाला बेटा? क्लियर है? टॉपिक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? पक्का? तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्या है, समझ में आया क्या? पेज नंबर 358, सम नंबर 4। बस इतना? हाँ चलिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये। इसके पहले एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी था, एडवर्टाइजिंग है। फ्लोर एडवर्टाइजिंग एजेंसी provides the following services during the quarter ending 30th June 2020। सर्विसेज रेंडर में सबसे पहला दिया है सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। अब एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, तो आपको अगर किसी भी चीज में ऐड करना है तो आपको कांटेक्ट करेगा ही कि भाई मेरे को न्यूज़पेपर में ऐड देना, मतलब ठीक है आप इतना पैसा तो हम आपका ऐड डाल देंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट का काम ही है ना। तो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल? सेल ऑफ स्पेस ऑन न्यूज़पेपर इज माय टैक्सेबल सर्विस। कितना? 45। सेकंड है सर्विस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हाँ भाई तुमसे नहीं बनता, हम लोग एडवर्टाइजमेंट बना के भी देते हैं। टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल सर्विस है। फिर उसके बाद क्या है? सेल्स ऑफ टाइम फॉर एडवर्टाइजमेंट टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन एफएम रेडियो। भाई ये टाइम पे तुम्हारा एडवर्टाइज आ जाएगा, टैक्सेबल की नॉन टैक्सेबल? इट इज माय टैक्सेबल सर्विस। फिर उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट वाया बैनर एट पब्लिक प्लेसेस, देखिए होर्डिंग्स वगैरह, टैक्सेबल सर्विस है 55,000। सेल ऑफ टाइम फॉर एडवर्टाइजमेंट टू ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी चैनल, 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ये सेल ऑफ स्क्रैप फॉर एडवर्टाइजमेंट इन येलो पेज। येलो पेज मतलब बुक आता है, हाँ गया उसमें डायरेक्टरीज वगैरह होता है, सब एड्स वगैरह होता है। टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? इट इज माय टैक्सेबल सर्विस सर, हमारा काम ही यही है। फिर है एरियल बिलबोर्ड्स, एरियल मतलब हवे में जो बिलबोर्ड्स घूमते रहता है वो, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल सर्विस है। फिर कैनवासिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिशिंग ऑन कमीशन बेसिस, कैनवासिंग मतलब पेंटिंग वगैरह करके अपन करते हो, दीवार पेंट वगैरह करते मालूम है, वैसा ही। टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? सर टैक्सेबल सर्विस है। खत्म। जीएसटी कितना परसेंट है? 12% है। नोट, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द अपोजिट, अरे टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे कहाँ आ गया? थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह नहीं। तो टोटल ले लो आप, इसका कितना आ रहा है? 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 12% कैलकुलेट करो, 60,000 60,000 यानी कि 1,20,000। तो जीएसटी है 1,20,000, 1,20,000 और टैक्सेबल वैल्यू है 5 लाख। समझ में आया सम? पक्का? लास्ट सम फॉर द डे एंड देन विल वाइंड अप। ठीक है, कंप्यूटेशन क्या है समझ में आ गया? पेज 359 क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। चलिए, ABC company provides the following details in respect of service provided and the payment there against determines CGST SGST liability। पहला दिया है कमीशन फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज फॉर द क्लाइंट श्रद्धा एंड कंपनी। हमने कमीशन चार्ज किया, अभी सर्विस प्रोवाइडर है वो कमीशन चार्ज कर रहा है, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? सर टैक्सेबल सर्विस है। फिर सेकंड दिया है कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ श्रुति कंपनी लिमिटेड, हमने कोई दूसरे कंपनी के बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड करके दिया है, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? सर टैक्सेबल सर्विस ही है। कमीशन ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ फूड ग्रेन, कमीशन ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ फूड ग्रेन, यहाँ पे दिया है कमीशन ऑन परचेज और सेल्स एंड फूड ग्रेन। फूड ग्रेन इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड द सर्विस ऑफ एन एजेंट causing sales and purchase thereof is exempt with the section 54 of CGST Act। फूड ग्रेन खाने का आइटम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप कमीशन चार्ज कर रहे हो तो वो जो कमीशन है वो तुम्हारे सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कमीशन ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ फूड ग्रेन टैक्सेबल होगा क्या? नहीं। बात समझ में आया यहाँ तक?
अरे हाँ, फिर फोर्थ वन क्या दिया है, कमीशन ऑन प्रोक्यूरमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन कंपनी, नो अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड। हमने कुछ उसको बोला भाई तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम करके देंगे, टैक्सेबल होगा कि नॉन टैक्सेबल? सर टैक्सेबल सर्विस है। आगे 4 लाख रुपए टैक्सेबल। कमीशन फॉर सेलिंग वेरियस गुड्स बिलोंगिंग टू द अदर पार्टीज, भाई जो एजेंट रहता है उनका काम वो रहता है भाई तेरे को जो भी काम करवा के मुझे कमीशन दे, तो टैक्सेबल कि नॉन टैक्सेबल? भाई टैक्सेबल सर्विस है 5 लाख रुपए। कमीशन फॉर एक्टिंग एज अ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, भाई तुम्हारा कुछ भी काम रहेगा मेरे को देना, मैं करके दे दूंगा, मैं सब काम करता ही हूँ, टैक्सेबल सर्विस होगा 2 लाख। कमीशन फॉर एक्टिंग एज अ क्लियरिंग हो गया, फिर कमीशन फॉर एक्टिंग एज अ क्लियरिंग एजेंट, ओनली क्लियरिंग एजेंट है, टैक्सेबल सर्विस है तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए का। कमीशन फॉर एक्टिंग फॉरवर्ड एजेंट, टैक्सेबल सर्विस। अंडरस्टूड? और कुछ नहीं, टोटल कर लो 40, वैल्यू ऑफ सप्लाई 42, टैक्स कितना परसेंट? 9% है। 3,78,000 3,78,000 दोनों में ऐड कर दोगे, टोटल 7,56,000। एनी डाउट? सम क्लियर हो गया? पक्का? तो कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी क्या है समझ में आ रहा है क्या? पक्का क्लियर है? तो आज क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।